दाना बाजार होलसेल मार्केट मुमरा में पहली बार किराना बाजार आपके फोन पर पाम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल कम दामों में मिलेगा। साथ ही शक्कर, दालें, चावल आदि सभी किराना चीजें मिलेगी। मुमरा स्टेशन से शील फाटा तक होम डिलीवरी, वो भी सेम डे। दाना बाजार ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। घर बेचकर सबने ले लिया अपना हिस्सा। अंत में सबने कहा खत्म करो मां का किस्सा। आखिरकार बेटियों ने ली मां की जिम्मेदारी। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। रविवार 14 नवंबर को कौसा चांदनगर स्थित अजीत कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की इमारत है। यहां से इमारत की महिलाओं ने शिकायत की, फोन किए, मीडिया के लोग भी पहुंचे। 95 वर्षीय वृद्धा जोहरा भी अस्पताल में एडमिट थी। गिरने से कमर में चोट थी, उसका ऑपरेशन हुआ था। उसी हालत में डिस्चार्ज मिलने के बाद उनके भतीजे ने उनको उस बिल्डिंग के पैसेज में ला करके छोड़ दिया, क्योंकि इसी बिल्डिंग में उनका बेटा और पोता रहते हैं। 3 बेटे 2 बेटियां, एक रत्नागिरी में, एक मुमरा में, एक तलोजा में, एक बेटी शैलेश नगर में, एक बेटी घाटकोपर में। ऐसी ये 5 औलादें। एक दूसरे पर काफी आरोप प्रत्यारोप, मगर अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद 95 वर्षीय वृद्धा जोहरा भी इस मां की जिम्मेदारी लेने ये कोई तैयार नहीं थे। कुछ समय पहले बेटियों ने, जैसे शमीम और रेशमा नाम की 2 बेटियां हैं, इनसे हमारी बातचीत भी हुई है। इनके पोते और नाती से भी बात हुई है। जिस भतीजे ने इमारत में छोड़ा उससे भी हमारी बात हुई है। तमाम हम आपको दिखा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर है, मगर सबसे बड़ी दुख और तकलीफ की बात, जोहरा भी इस वृद्धा के नाम पर जो फ्लैट था, जिसे 38 लाख रुपए में बेचकर बेटों ने 10-10 लाख रुपए का अपना हिस्सा लिया और बेटियों ने लिया 4-4 लाख का हिस्सा। मगर उसके बाद जब जोहरा भी की अब देखभाल करने की बात आई तो सबके अपने कई कारण सामने आने लग गए, कई अड़चने, कई मुसीबतें सामने आने लग गई। बेटा, पोता कहता है कि मेरे बाप अभी वो खुद बूढ़े हो चुके हैं, मुझ पर बहुत जिम्मेदारी है, मेरी बीवी जॉब करते हैं, घर चलाते हैं, लोन देना है, ये है वो है। नवासे की अपनी अलग बात है, उसकी अपनी मां की अलग बात है। लेकिन पिछले कुछ अरसे में जो भी है, बेटियों ने ही ज्यादातर जो है मां को संभाला, पोते ने भी कुछ हद तक मां को संभाला। मगर आज ऐसी हालत थी जोहरा भी की कि वो बिस्तर से उठकर बैठ नहीं सकती। 95 वर्ष की उम्र है, कमर की हड्डी टूटी, ऑपरेशन हुआ है। ऐसे में ये पूरा तमाशा मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचा। मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद आखिरकार हमने पहल की। इसके बाद इंसानियत कमेटी के शेख अब्दुल्ला मामू आए। हमने परिवार वालों से कहा, अब्दुल्ला मामू ने कहा कि हम लोग जिम्मेदारी ले लेते हैं, आप पुलिस में लिख करके दे दे कि हम मां की जिम्मेदारी इनको सौंप देते हैं। बहरहाल इस बात के बाद इस परिवार में काफी कुछ आपस में बातें हुई। फिर उन बातों से जो एक फैसला हुआ उससे ये लोग मुकर गए। मुकरने के बाद जब अब्दुल्ला मामू, इंसानियत कमेटी चलाने वाले जो हैं, उन्होंने इस वृद्धा जोहरा भी को अपने साथ ले जाने का फैसला किया और लेकर भी गए, तब जाकर के फिर से दोनों बहनों ने एक होकर के, शमीम और रेशमा ने फिर इस मां को वापस लाने की बात की। हमसे भी फोन पे बात की। फिर अब्दुल्ला मामू के यहां लेकर गए और अपने घर पर उन्होंने इस मां को रखा। रिश्तों को तार तार करती ये कहानी। अपनी जरूरतों के आगे मां जैसे रिश्ते को जो है बौना और बिल्कुल कौड़ी मोल समझने वाली ये सोच देख करके आज रोंगटे खड़े हो गए। औलाद न हो तो एक दुख, और होकर औलाद ऐसी हो तो सबसे बड़ा दुख। ऐसी औलाद हम कहेंगे कि अल्लाह ईश्वर किसी को न दे। बेड रिडन 95 वर्ष की वृद्धा मां, और उसे किसके पास रखा जाए, इस पर लड़ता हुआ परिवार क्या कहे। कौन से दौर में हम पहुंच चुके हैं जहां पर रिश्तों की कोई अहमियत, कोई कीमत नहीं रही। कोई कैसे, मतलब क्या कहे कि व्यक्त करने के लिए आज शब्द भी नहीं मिल रहे, सूझ भी नहीं रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कहें और किस तरीके से इस बात को रखें।
अब्दुल्ला भाई, ये 95 वर्षीय बुजुर्ग महिला है जोहरा भी, चांदनगर में एक इमारत में अस्पताल से ला करके इनको गैलरी में छोड़ दिया गया था। उसके बाद अब पुलिस स्टेशन लाया गया। सारे रिश्तेदार मौजूद हैं, बेटे बेटियां मौजूद हैं, लेकिन अपने घर पर ले जाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। अब इंसानियत कमेटी की तरफ से आप जिम्मा लेकर के इनको लेके जा रहे हैं, ऐसा हमें पता चला है। क्या ये बात सही है? हाँ, लेके जाएंगे अपन। माँ अपनी माँ है तो कहाँ फेंकेंगे उसको यार। बराबर। मेरी माँ होती तो फेंक देते थे अपन। कोई भी हो एड वाई जेड, अपन को तो लेके जाना जरूरी है ना। अच्छा, आप जब से आए पुलिस स्टेशन में देख रहे हैं सब तरह की बातें हो रही है, क्या कहेंगे इस पर, सब पूरे मामले को? ये रिश्तों का मजाक, रिश्तों का जो खेल, रिश्तों को जो तार तार इन लोगों ने कर दिया है आज बेटों ने बेटियों ने। ये साले मरेंगे, खबर में क्या जगह मिलेगी कि नहीं? अभी आप परिवार के लोगों से भी आप बात किए बाबू? नहीं, ड्रोन आ गया। चलो अब्दुल्ला भाई आप लेके जा रहे हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा संभालेंगे, और हम लोग भी आपके साथ में, और हम लोग भी आपके साथ में। कुछ भी जरूरत रहे हम लोगों को भी आप आवाज दे सकते हैं जी। हाँ, हम लोगों को भी आवाज दीजिए, हम लोग सभी साथ में आपके। लोग तो हमेशा रहते हैं साथ में, कोई क्या ये तो एक पूरा मुमरा को अल्लाह तुम लोग को सब लोगों करता है। ठीक। सोहेल, पूरा नाम बताइए। सोहेल अब्दुल रशीद शेख। सोहेल, ये 95 ईयर्स ओल्ड तुम्हारी दादी जोहरा भी अस्पताल से, कौन से अस्पताल में एडमिट थी? ये मुमरा मैटरनिटी हॉस्पिटल। और आज जो है उनको सुबह तुम्हारे घर के बाहर लाया गया, चांदनगर में। कौन सी बिल्डिंग में? अजीत ए विंग। अच्छा, किसने ला करके छोड़ा है बाहर? ये मेरे चाचा है। हाँ, वो कजिन चाचा है, सगे चाचा नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो ये 95 ईयर्स ओल्ड तुम्हारी दादी है, तुम उनके पोते हो, तुम्हारे वालिद भी बुजुर्ग है, ठीक है, तुम्हारी फूफियाँ भी है, दूसरे चाचा भी है, तो कोई भी उनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा है? जिम्मेदारी वो तो वो लोग ही बता सकते हैं। अभी मैं मेरा बता सकता कि मेरा थोड़ा सा मसला है। अच्छा, तो आप अपनी बताइए। नहीं ले पा रहा हूँ। हाँ, मेरा ऐसा है कि अभी मेरे पे लोन है 20,000 रुपये का महीने का, जो घर का जाता है। मेरी सैलरी उतनी आती है 20,000 रुपये। मेरे को एक अब्बा है मेरे, जिनकी एज अभी 69 है जी। 70 आने वाले हैं जी। उनको भी प्रॉब्लम रहता है। अभी कुछ महीने में वो भी काम करने लायक जैसा नहीं रहेगा, तो उनको भी मेरे को हैंडल करना है। अभी घर जो है वो हम लोग बेचने के इसमें है कि घर बेचेंगे। घर बेचने के बाद में जो बचता है पैसा, तो उसमें लोन वगैरह क्लियर कर देंगे ताकि महीना भरना ना पड़े, तो कुछ बचेगा तो घर चल पाएगा। तो वो प्रॉब्लम है जिस वजह से मैं थोड़ा फ़िलहाल के लिए नहीं हूँ। जब तक घर नहीं बिक जाता है, पैसे नहीं आ जाते, क्लियर नहीं हो जाता लोन, तब तक तो फिलहाल मेरा थोड़ा मुश्किल है। फैज, तुम क्या बताना चाहोगे? तुम नवासे हो उनके? हाँ, मैं मेरी नानी है वो। नानी है और तुम्हारी। ये चीज़ जो है ना, ये जिस दिन घर बिका था उनका जो मेरी नानी का जो घर था, वो जिस दिन बिका था ना, उस दिन से ये सेम प्रॉब्लम थी। तो उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि सब जन हाथ ऊपर कर लिए थे। वो उस टाइम भी घर के बाहर ही थी। जो बेटा था उनका, उनकी बहू ने घर से बाहर निकाल दी थी। तुम्हारे मामू? हमारे मामू की वाइफ ने उनको घर से बाहर निकाल दी थी। हाँ, छोटे। तो उस टाइम पे कैसा हो गया था कि मेरे मम्मी और मेरे खाला की अंडरस्टैंडिंग ऐसी थी कि उन लोग ने बोले थे कि इन लोग कोई नहीं संभाल रहा ना, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अपन लोग संभाल लेंगे, इन लोग तो नहीं संभालते। उस टाइम हम लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ले लिए थे। लेकिन उसके बाद में ऐसा हो गया, क्या बाद में फिर खाला का भी ऐसा हो गया, खाला भी नहीं बोले कि मेरे से नहीं हो पाएगा, पैसे और जेवर बोले तू ले ले। तो फिर उस टाइम पे ऐसा हो गया कि फिर हम लोग बोले कि चलो ठीक है, कोई नहीं संभाल रहा, अपने घर में है, चल रहा था, सब नॉर्मली चल रहा था, अच्छे से चल रहा था। हम लोग भी बोले कि ठीक है। उसके हमने 6 साल ऐसे ही निकल गए। 6 साल के बाद में ऐसा हो गया ना कि घर में हम लोग की भी थोड़ी मगजमारी चालू हो गई। अभी नानी जो है ना, जो सोहेल जिससे आपने बात की अभी, सोहेल लोग मुमरा शिफ्ट हो गए। मुमरा शिफ्ट होने के बाद नानी का ऐसा था कि मेरे को मेरे बेटे के घर पे जाना है, मेरे बेटे के घर पे आना है। कि हम लोग बोलते थे कि नहीं, तुम यहाँ पे ही रह रहे हो ना, अभी अच्छे से रहो यहाँ पे। वो लोग के बेटे लोग ज़र्रा भी नहीं आके दिखता था, कोई एक फ़ोन तक नहीं करता था, कोई जब पूछता था कैसी है। हम लोग बोले ऐसे बेटे घर पे तुमको क्यों जाना है। अच्छा, मैं तुमको रोक करके, एक नवासा और एक पोता दोनों खड़े हो, ठीक है। 50 लाख का घर था, बेच करके सबने हिस्से बांटे किए। हाँ। अब माँ का हिस्सा बांटा कोई लेने तैयार नहीं है, ऐसा क्यों? हाँ। क्या कारण है इसका, बस शॉर्ट में बताइए। हाँ, ये चीज़ जैसे हम लोग ने तो बोले कि ठीक है, हम लोग ने तो पैसा भी लिए थे और
हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे थे। हाँ, और मम्मी लोग का कोई हिस्सा नहीं निकला हुआ था उसमें, अच्छा नहीं निकला हुआ अच्छा, था, सिर्फ बेटों का निकला बेटों था। का निकला था। यानी उसके बाद ये जो बात सामने आई है 50 लाख का मकान बेच करके जो हिस्से बांटे हुए 40 लाख। 38 लाख, ठीक है। मैं उस टाइम पर अवेलेबल था। हाँ। जो जिससे बेचे ना तो वो मेरे से कांटेक्ट में भी है। हाँ। तो उन्होंने बताया कि 38,000 में 38 lakhs, हाँ। 38 lakhs में घर बेचा हुआ था। हाँ तो उसमें 10 तीनों बेटों को दिया था। हाँ तो बेटा और उनकी फैमिली को, जो भी एक तो बेटे नहीं है, बाकी जो बचा था ना 4 लाख रुपया, वो दोनों बेटियों को दिया हुआ है। ठीक है। और उस टाइम पे ये लोग ने मतलब बोले थे कि मतलब माँ बाहर है ना, ये लोग नहीं रख रहे बोले, तब लिए हम लोग ने। कौन लोग नहीं रख रहे थे उस वक्त? तीनों भाव लोगों ने बोले कि हम नहीं रखेंगे, तीनों बेटों ने बोले हम नहीं रखेंगे। कितना पैसा लिए थे आप लोग? बाहर हम लोगों के पास ना वो 10-10 वो लोग ने लिए था, लड़के लोगों ने। और ना 8 लाख जो था, 8 लाख जो मम्मी का था, तेरे अकेले भी निकाल दिए। मम्मी वालों ने भी बोला 8 लाख में कितना कितना आप लोग? 2 हिस्सा किए थे। 4 तुम 4 हो। हाँ, और बोले थे कि तुम लोग आपका नाम रेशमा है जी। और इनका नाम शमीम है, जी। दोनों बहनें हो, जी। जोहराबी की बेटियां हो। हाँ। 38 लाख में घर बिका, ऊपर के 8 लाख आप दोनों के हिस्से में आए थे 4-4 लाख के हिसाब से, और 10-10 लाख जो है तीनों बेटों ने बांट के हाँ, लिए थे। हाँ। और आज माँ सड़क पर है लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने तैयार नहीं अभी है। मेरे पास 6 साल मेरे पास ही थी वो। फिर ठीक है, रही होगी, लेकिन 6 साल अभी- आपके अभी पास आप लोगों थी, की जिम्मेदारी आपने है अपनी ना। माँ की जिम्मेदारी निभाई। ठीक है, बेटे नाकारा थे, बेटियां मर्द बन करके हमेशा आगे आती है और काम करती है, कई मामलात में सामने आया। लेकिन आज क्यों फिर जिम्मेदारी से आप पीछे हट रहे? ये लोग कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। वो नहीं दे रहे, लेकिन आप वो एक नहीं बेटी दे रहे। होने के आप नाते आज बेटी आपकी भी है, उम्र आप हो रही लोगों को है। भी एक मिनट, ध्यान देना चाहिए ना। वो बेटा 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 करके तड़प रही है। ये लोग इधर मुमरा में आ जाने के बाद में वो मेरे को परेशान करने लग गई, तो उसको लेके आके छोड़ना पड़ा ना। अभी उनको ठीक है। सोहेल ऐसा हो ना, और मैंने सोहेल भी ऐसा कहा, मेरे- हो, सुनिए, फैल, तुम भी ऐसा हो। अभी सुनो, आप परिवार के लोगों ने किसी ने भी उस बुजुर्ग को एक्सेप्ट नहीं किया, उसे इंसानियत कमेटी के अब्दुल मामून लेकर। नहीं देखिए, अभी मेरा रेशमा आपा मेरा आखिरी सवाल, अभी इंसानियत कमेटी के अब्दुल्ला भाई उनको लेकर गए हैं अपनी जिम्मेदारी पर, आगे क्या करेंगे आप लोग, क्या सोचे अभी आप अभी लोग? हमारे जो 3 भाई है उनको पूछो अच्छा क्या उन लोग सोहेल क्या क्या चाहते हैं? क्या सोचे? क्या बोलूँगा? हाँ, मैंने अभी जैसे लोगों से भी बात किए थे, अभी हम लोग ने कि 3 महीना रखने का बात हुई थी। अभी पुप्पी थोड़े टाइम पहले एग्री भी हो गए थे, अचानक में उन्होंने मना कर दिया। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मैं भी इतना डिसीजन नहीं ले रहा हूँ। मेरे घर पे कोई रहता ही नहीं है। मेरे वाइफ भी काम कर रही है, मैं भी काम कर रहा हूँ, और मेरे अब्बा भी काम पे जा रहे हैं। तो उनको मेरे को कंसर्न ये है कि उनको संभालेगा कौन? जब तक मेरा घर का कोई अरेंजमेंट नहीं हो जाता तो कोई जिम्मेदारी ले, तो उसके बाद तो राइटिंग में मैं लेने तैयार हूँ। अरे घर आपका अरेंजमेंट होगा, लेकिन जब तक हो तब तक तो रख सकते भाई। अरे तो खाली घर के अंदर आप किसको रखोगे? ठीक है, आप घर में कोई संभालने वाला नहीं है। अरे कोई संभालने वाला नहीं है ना भाई, काम कर रहे हैं हम लोग, जॉब कर रहे हैं भाई दोनों। ठीक है, अफजल भाई सबसे पहले बताइए कि आज आपने इनको जोहराबी को जो है जी ये सोहेल इनके घर पर अजीत कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी में जो बिल्डिंग में घर है वहाँ आपने गैलरी में छोड़ दिया, जी। क्यों छोड़ा आपने ऐसा? मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि जब भी इनका जब ये वो एक्सीडेंट जैसा बोल सकते हैं, या तो उनको जब फ्रैक्चर हुआ था हाँ तो उस वक्त ऐसी बात थी कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए राजी नहीं था, अच्छा समझे। और वो उनको ऐसी हालत में छोड़ दिए थे कि आत्मरा ही छोड़ दिए थे उनको, अच्छा और कोई उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने ही राजी नहीं था। अच्छा तो मैंने मेरी ये अपनी जो बहन है जिसने सोना वगैरह रखी थी, उससे मैंने बात किया, देखो उनकी हालत बहुत ख़राब है, तो वो हिसाब से अगर इनको थोड़ी बहुत इलाज करेंगे तो अल्लाह के बदल से उनको अच्छा शहद वगैरह मिलेगी, और एक अपने हिसाब से कुछ अपना जो पाखाना वगैरह वो सब करेगी, वो हिसाब से अपन इसको ऐसा करेंगे, ऐसा मजबूत करेंगे इंशाल्लाह कि वो अपना खुद का काम खुद कर ले। लेकिन क्या हो गया, मेरे को जब मैं लेके जा रहा था, जब मैं सोहेल के घर से लेके गया, ये मेरे जो भाई के घर है, ये हाँ। इनका घर है, जो उनके बेटे हैं उनके घर से लेके गया था। उनके घर से लेके जाने में जब मैं उनको जब टच नहीं किया तो ये सोहेल ने ही मेरे को फ़ोन करके 50 बार बोला था कि चाचा आप लेके आ जाइए, हम लोग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, इनको सही इलाज नहीं मिल रहा है, आप प्लीज़ आगे आ जाइए और हॉस्पिटल में एडमिट कीजिए, इनको जो भी इलाज करना हो कीजिए, और फिर बाद में हम अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा उनके लिए वेलकम रहेंगे उनके घर में। ये सोहेल का ज़बान थी पूरी, और वो हिसाब से मैंने जो मेरी बहन थी जिसने सोना वगैरह रखा था उसको मैंने बोला, देखो आप तो जान की बात है, तो जो सोना वगैरह है वो भी थोड़ा बेच ले, तो जो भी रहेगा उसमें जो भी फाइनेंस आएगा इंशाल्लाह हम लोग वो हिसाब से बात करेंगे। तो हम लोग जहाँ तक कि मेरी कोशिश रही, मैंने 2-3 दिन पूरा यहाँ पे मेरे बहन के साथ में हम लोग पूरा इन्वेस्टिगेशन किए पूरा कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है। तो उसमें हमको एक डॉक्टर मिला जिसका नाम था डॉक्टर अनिल,
उसने हम लोग को बोला कि मैं उनका एक हिप्स का वगैरह ऑपरेशन वगैरह अच्छे से नहीं कर ठीक है, मुझे ये बताइए कि जब सोहेल आपके कोऑर्डिनेशन में था, सब कुछ बातचीत हो रही थी, तो आपने गैलरी में पैसेज में क्यों छोड़ दिया उनको? लेकिन ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए जब उनका डिस्चार्ज हुआ, जिस दिन उनका डिस्चार्ज था, ये लोग तो थे ही नहीं। हाँ। ये तो लॉक करके चले गए। और मेरे को उनको जो मिला मेरे को वहाँ पे, मेरी पुप्पी जब मिली हम लोग को डिस्चार्ज होकर, वो करीब हम लोग का 12 बजे का टाइम था। हम लोग पुप्पी कहीं है नहीं जा आपकी, इन्होंने नहीं लिया, आप पैसेज में छोड़ दिए, अपने घर भी तो ले जा सकते थे। मैं हॉस्पिटल के बाद में जब इन लोग कोई नहीं लेके गया तो मैं हमारे घर पे ले गया, लेकिन हमारा घर क्या है, छोटा है। अच्छा। और छोटा है, और उसमें क्या है, मेरी माँ ऑलरेडी बीमार है, जिसको ब्रेन हेमरेज है, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। मैं इनको ये बार बार बोलता रहा कि मेरा घर छोटा है, देखिए आप किसी भी तरह आप अपना, इन लोग के पास रहने के लिए तो इंतज़ाम है, हमने फाइनेंशियल असिस्टेंट जो है वो कैसे न कैसे तरह किसी तरह हो ही जाएगा, मतलब रहने के लिए दीजिए, वो भी नहीं दे रहे, कुछ भी नहीं, वो भी नहीं किए वो लोग ने। फिर बाद में पहला रिस्पॉन्स, और इसी वजह से सारा तमाशा हो गया। हो गया। ठीक।